एसेंशियल लाइफ स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी लर्नर। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल कोर्स के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, जन सामान्य में बोलने और प्रस्तुति देने के कौशल के बारे में। पार्ट 1। आई एम डॉक्टर एल्बा मंड्रेले, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, SCSS गवर्नमेंट PG कॉलेज कपकोट। पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की एक्टिव लिसनिंग का मतलब ध्यान से सुनने के महत्व के बारे में, एक्टिव लिसनिंग की विशेषताएं, एम्पैथी मतलब सह अनुभूति या समानुभूति का अर्थ, और प्रभावी संवाद में समानुभूति के महत्व के बारे में। आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जन सामान्य में बोलने और प्रस्तुति देने के कौशल के महत्व को समझना, जन सामान्य में बोलने और प्रस्तुति को समझना, जन सामान्य में बोलने और प्रस्तुति के लिए तैयारी के चरण, जन सामान्य में बोलने और प्रस्तुति देने के कौशल का महत्व। चाहे हम स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या उद्यमी, प्रभावी ढंग से संवाद करना आज की दुनिया में एक ज़रूरी हुनर है। जब हम लोगों के सामने बोलना सीखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। यह आत्मविश्वास सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी झलकता है। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है, अनुनय और प्रभाव को मजबूत करता है, मतलब लोगों को परसुएड और इन्फ्लुएंस करना। यह हमारे शैक्षणिक और व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जन सामान्य में बोलने और प्रस्तुति क्या है? जन सामान्य में बोलना सार्वजनिक रूप से भाषण देने की प्रक्रिया है, जो किसी समूह के लोगों तक विचारों या जानकारी को संप्रेषित करने का एक माध्यम है। प्रेजेंटेशन भी किसी समूह के सामने एक व्यवस्थित और सोच समझकर भाषण या व्याख्यान देना ही है, लेकिन आमतौर पर व्यावसायिक गतिविधियों से अधिक जुड़ा माना जाता है। पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन दोनों ही लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की कला है। अरस्तु का दृष्टिकोण। पब्लिक स्पीकिंग विषय पर सदियों से चर्चा होती आ रही है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने पब्लिक स्पीकिंग को रेटरिक कहा, मतलब वक्रपटुता। रेटरिक केवल प्रभावशाली बोलने की कला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी बौद्धिक क्षमता है जो यह निर्धारित करती है कि किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार की भाषा, तर्क या भावनात्मक अपील का उपयोग करके लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। सरल भाषा में बोले तो ये लोगों को मनाने की कला है। अरस्तु का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी बात के लिए मनाना चाहता है तो 3 चीजों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। पहला है एथोस, विश्वसनीयता, मतलब वक्ता की भरोसेमंद छवि। जब श्रोता वक्ता को भरोसेमंद समझते हैं तो उसकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। दूसरा पैथोस, मतलब भावनात्मक अपील, लोगों के दिलों से जुड़ना। अगर वक्ता श्रोताओं की भावनाओं को जोड़ पाता है तो वक्ता श्रोता की बात से को ज्यादा महसूस करते हैं। तीसरा लोगोस, मतलब तर्क, कारण या लॉजिक। वक्ता की बातों में तर्क होना चाहिए। अगर वक्ता सोच समझकर सही कारण और उदाहरण के साथ बोलता है तो लोग बातों को समझते और स्वीकार करते हैं। अरस्तु का यह भी मानना था कि रेटरिक केवल एक जन्मजात क्षमता नहीं है, यह एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है और अभ्यास से परिष्कृत किया जा सकता है। आइए अब जानें जन सामान्य में बोलने के लिए भाषण या प्रेजेंटेशन की तैयारी के कदम। सबसे पहला कदम है दर्शकों को जानना। एक अच्छा भाषण या प्रेजेंटेशन की तैयारी करने का पहला कदम है अपने श्रोताओं या दर्शकों को जानना। कोगल का मानना था श्रोताओं से जुड़ने का सबसे तेज तरीका यह दिखाना है कि आप उनके काम, समस्याओं और चिंताओं को समझते हैं। इसलिए अपने दर्शकों को जानने के लिए ये बातें ध्यान में रखें, जैसे उनकी आयु, लिंग, शिक्षा का स्तर, भाषा, व्यवसाय, संस्कृति और क्षेत्र, विषय के प्रति जानकारी और मूल्य और सोच। यदि वक्ता अपने दर्शकों के बारे में ये बातें ध्यान रखकर भाषण या प्रेजेंटेशन दे तो वह उनसे जुड़ पाता है और उनका विश्वास जीत पाता है। उद्देश्य को जानिए। एक अच्छे भाषण या प्रस्तुति देने के लिए वक्ता को उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं भाषण क्यों दे रहा हूँ?
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जब वक्ता को उद्देश्य साफ पता होता है तो बातें केंद्रित रहती हैं, श्रोताओं को सही संदेश पहुंचता है, समय की बर्बादी से बचते हैं और प्रस्तुति ज्यादा प्रभावशाली बनती है। उद्देश्य के प्रकार। भाषण या प्रेजेंटेशन में विषय के अनुसार अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे सूचित करना, उदाहरण के लिए विज्ञान में नई खोजों पर भाषण। प्रेरित करना, उदाहरण छात्रों को लक्ष्य के लिए प्रेरित करना। समझाना या समझ बनाना, उदाहरण पर्यावरण बचाने पर लोगों को जागरूक करना। प्रदर्शन करना, किसी सामग्री और पकाने की विधि को क्रमबद्ध तरीके से समझाना, जैसे चॉकलेट केक कैसे बनाएं। मनोरंजन करना, उदाहरण कोई मजेदार किस्सा या स्टोरी टेलिंग। याद रखिए, बिना उद्देश्य के भाषण एक बिना दिशा वाली नाव की तरह होता है, इसलिए भाषण की शुरुआत में ही उद्देश्य तय कर लें और पूरा भाषण उसी दिशा में बनाएं। अगला कदम होता है विषय की समझ। एक अच्छे भाषण या प्रेजेंटेशन के लिए वक्ता जिस विषय पर बोल रहा है उसे उस विषय का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। इसके अंतर्गत दो बातें आती हैं, कॉन्सेप्ट विषय की समझ और कंटेंट मतलब बोलने की सामग्री। कॉन्सेप्ट विषय की समझ। विषय की समझ के लिए विषय की सतही जानकारी काफ़ी नहीं होती है। विषय को ध्यान से पढ़ें, उस पर शोध करें, जानकारी इकट्ठा करें, मुख्य बिंदुओं या तथ्यों को जानें और लिखें। वक्ता विषय को जितनी गहराई से समझता है उतना उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह अपने शब्दों में बोल पाता है और बेहतर ढंग से श्रोताओं से संवाद कर पाता है। बोलने की सामग्री, कंटेंट। किसी भी विषय में अच्छे से जानकारी होने के बाद भी कई बार स्पीच या प्रेजेंटेशन प्रभावहीन हो सकते हैं, जिसका कारण यह हो सकता है कि वक्ता अपनी बातों को स्पष्ट और असरदार तरीके से पेश ना कर पाए। इसलिए व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके लिए 3 एक्ट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसमें भाषण या प्रेजेंटेशन को 3 भागों में बांटा जाता है, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। आइए अब समझते हैं कि किस प्रकार परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाएं। प्रभावशाली परिचय। रिसर्च में पाया गया है कि जब बहुत सारी बातें बोली जाएं तो लोग अक्सर पहली और आखिरी बात याद रखते हैं। इसे प्राथमिकता और नवीनता प्रभाव कहा जाता है। इसलिए वक्ता को अपनी प्रस्तुति की शुरुआत और समापन यादगार बनाना चाहिए। प्रभावशाली परिचय के लिए परिचय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। परिचय में कम समय में दर्शकों को अपने विषय की ओर आकर्षित करना होता है। इसके लिए हुक या अटेंशन ग्रैबर का इस्तेमाल करते हुए प्रस्तुति की शुरुआत की जा सकती है। हुक या अटेंशन ग्रैबर विषय से संबंधित कोई कोटेशन, तथ्य, छोटी सी कहानी या सवाल भी हो सकता है, जिसके बाद विषय का महत्व बताते हुए परिचय को आगे बढ़ाया जा सकता है। परिचय में मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, जैसे विषय क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और श्रोताओं को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। परिचय के बाद आता है प्रस्तुति का मुख्य हिस्सा। भाषण का मुख्य हिस्सा पूरे भाषण का 70 to 80% होता है। इसमें विषय की पूरी जानकारी दी जाती है, जो बात साबित करनी है उसका समर्थन किया जाता है। मुख्य भाग भाषण या प्रेजेंटेशन का हृदय होता है। इसे इस तरह प्रस्तुत करें कि ऑडियंस न केवल समझे बल्कि उसे याद भी रखे। भाषण या प्रेजेंटेशन को सही और आसान तरीके से पेश करने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे समय रेखा, टाइमलाइन। इस शैली में मुख्य बिंदुओं को उस क्रम में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें वे समय के अनुसार घटित हुए हैं। जैसे ऐतिहासिक घटना पर भाषण में घटनाओं को उनके घटने के क्रम में बताया जाता है। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ और अंत में क्या हुआ। दूसरा, पराकाष्ठा, कल्मिनेशन। इसमें मुख्य बिंदुओं को उनकी बढ़ती हुई महत्ता के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, जिससे भाषण का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में श्रोताओं पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। यदि आप किसी विषय के विभिन्न पहलुओं पर बात कर रहे हैं
तो पहले कम महत्वपूर्ण बिंदुओं से शुरू करें और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहुंचे, जैसे पर्यावरण संरक्षण का महत्व पर भाषण। कारण प्रभाव, कॉज इफेक्ट। इस शैली में पहले किसी समस्या या कारण को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके समाधान का सुझाव दिया जाता है और अंत में उस समाधान से होने वाले लाभों की चर्चा की जाती है। यदि आप किसी सामाजिक समस्या पर भाषण दे रहे हैं तो पहले समस्या को समझाएं, फिर उसका समाधान बताएं और अंत में उस समाधान से समाज को होने वाले लाभों को रेखांकित करें। उदाहरण, धूम्रपान का स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर भाषण। तुलनात्मक, कंपैरेटिव। इस शैली में दो या अधिक अवधारणाओं की तुलना की जाती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी विषय के विकल्पों पर चर्चा करनी हो, जैसे ऑनलाइन शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा की तुलना पर प्रस्तुति। कहानी कहने की तकनीक, स्टोरी टेलिंग टेक्निक। इस तकनीक में किसी भाषण या प्रस्तुति के दौरान किसी विषय को रोचक और यादगार बनाने के लिए कहानियों का उपयोग किया जाता है। कहानी सुनने से लोग बातों में दिलचस्पी लेने लगते हैं। आंकड़े या सूखी बातें लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन कहानी लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। कहानी भावनाओं को जोड़ती है। एक अच्छी कहानी श्रोताओं के दिल को छूती है। जटिल बातें भी कहानी के माध्यम से बहुत सरल तरीके से समझाई जा सकती हैं। भाषण या प्रस्तुति में आमतौर पर इस तरह की कहानियां इस्तेमाल होती हैं, जैसे व्यक्तिगत अनुभव, प्रेरणादायक कहानियां, विषय से संबंधित काल्पनिक कहानियां, ग्राहक या उपयोगकर्ता की कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां और दैनिक जीवन से उदाहरण। स्टोरी टेलिंग टेक्निक का उपयोग करते समय इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कहानी विषय से जुड़ी हो, संक्षिप्त और स्पष्ट हो, भावनात्मक जुड़ाव बनाएं और स्वाभाविक अंदाज में सुनाएं। निष्कर्ष, जैसे कि हमने चर्चा की कि प्राथमिकता और नवीनता के प्रभाव के कारण लोग अक्सर सबसे पहली और आखिरी बात याद रखते हैं। इसलिए परिचय की तरह ही निष्कर्ष असरदार होना चाहिए। इसके लिए भाषण के अंत में कॉल टू एक्शन यानी कार्रवाई का आह्वान का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कार्रवाई का आह्वान एक ऐसा तत्व है जिसे आप अपनी प्रस्तुति, भाषण या लेख में डालते हैं। यह श्रोताओं को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे भाषण का प्रभाव और भी गहरा होता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक मुद्दे पर दिए गए भाषण में यह बोला जा सकता है, आइए अब हम सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। आइए आज ही बदलाव की शुरुआत करें। साथ ही निष्कर्ष भाषण या प्रस्तुति के मुख्य संदेश का सार प्रस्तुत करता है। इसमें मुख्य बिंदुओं को दोहराया जाना चाहिए। यह संक्षिप्त होना चाहिए। निष्कर्ष में दर्शकों को उनके समय और ध्यान देने के लिए आभार जताना चाहिए और ऊर्जा के साथ समाप्त करना चाहिए। प्रस्तुति में प्रश्नों के लिए भी समय देना चाहिए। दर्शकों को प्रश्नों के लिए आमंत्रित करें। यदि कुल समय 20 से 30 मिनट हो तो अंतिम 5 से 10 मिनट प्रश्नों के लिए सुरक्षित रखें। तो इस व्याख्यान के लर्निंग आउटकम्स हैं: जन सामान्य में बोलने और प्रस्तुति कौशल के महत्व को समझना, यह समझना कि जन सामान्य में बोलना और प्रस्तुति एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, और तैयारी के चरणों को समझना, जैसे श्रोताओं को जानना, उद्देश्य को स्पष्ट करना, विषय की समझ बनाना और बोलने की सामग्री को व्यवस्थित करना। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे भाषण या प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स का प्रभावशाली उपयोग, भाषण या प्रेजेंटेशन में आवाज का उपयोग, भाषण या प्रेजेंटेशन में बॉडी लैंग्वेज कैसे रखें, श्रोताओं को कैसे जोड़ें और अभ्यास कैसे करें और मंच के डर पर विजय प्राप्त कैसे करें। धन्यवाद।